कॉलेज वाली दोस्ती, कॉलेज वाला प्यार, फिर कॉलेज के ही दिनों में अपने सपनों को पूरा करने वाला जुनून हम में से शायद ही कोई भूल पाया है या भूल पाएगा। और इसी नॉस्टैल्जिया से एक बार फिर से हमें रूबरू कराने आ रही है Amazon मिनी टीवी सीरीज देहाती लड़के, जिसकी टैलेंटेड स्टार कास्ट में से तीन में हमारे साथ कुशा, आसिफ, शाहिनी, जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। प्रशांत भैया जो कि आसिफ प्ले कर रहे हैं, उनको देख के वो आता है लखनऊ, वो उनकी तरह बनना चाहता है। और वो काफी कुछ मतलब एज इन गांव में काफी सारे लोग बहुत उम्मीद लगाते हैं रजत पे, बिकॉज रजत बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत उसके हम्म। पेरेंट्स बहुत उम्मीद रख के उसे भेजे हैं लखनऊ ताकि वो बड़ा नाम करे। मगर वही कि शहर में आके वो कई सारी चीजें सीखता है, लाइफ के बारे में समझता है, एक्सप्लोर करता है अपने आप को। तो यही सब है। एंड बाकी आप शो देखेंगे और कुछ आप देखेंगे रजत कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे उसका एक फेज गुजर के निकलता है। सो बेसिकली रजत की कहानी को सपोर्ट करते हैं बाकी सारे लोग, तो कुशा, आप किस तरह का सपोर्ट कर रही हैं इनके सपनों को साकार करने में, या उसको थोड़ा सा दिशाहीन करने में? नहीं, दिशाहीन तो नहीं करना चाहती। अब मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं इनको दिशा दिखाऊं। अब वो मेरी बात का क्या तात्पर्य निकालते हैं, क्या समझते हैं और खुद दिशाहीन हो जाते हैं, तो उसमें तो मैम देखिए मेरी मैं गलती। क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपनी जिंदगी भी जीनी है। मैं तो प्रोफेसर का रोल कर रही हूँ। मेरे पे बहुत काम है मैम। मुझे क्लासेस में जाना है, संभालना है बच्चों को। मुझे फिर अपना भी देखना है आगे, और सीनियर प्रोफेसर बनना है। एट सम पॉइंट डीन बनना चाहूंगी मैं। तो मैम मेरे तो गोल्स काफी क्लियर है, काफी सेट हूँ मैं उसमें। अब उसमें अब कोई आते हैं लड़के और आके वो हमसे अगर कोई एडवाइस मांगते हैं, हम देते हैं। अब उसको वो किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं उस पे हमारा, we are not responsible for it. राइट, So राइट। छाया एक बहुत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है इन द सेंस दैट लखनऊ जैसे शहर में, जहां पर मतलब इट इज मॉडर्न बट नॉट सो मॉडर्न। इट इज प्रोग्रेसिव बट दैट बीइंग प्रोग्रेसिव हैज इट्स लिमिट्स। तो वो सोसाइटी में एक बहुत ही एक लिबरल औरत है जो अपने मन की करती है, जो काफी सेल्फ सफिशिएंट है। एंड उनके जो बॉयफ्रेंड है, जो आसिफ प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम प्रशांत है, जो रजत भी लुकअप करते हैं प्रशांत के कैरेक्टर, बिकॉज प्रशांत इज, एज अभी आसिफ ने बोला, एक बहुत ही ही इज लाइक द आइडियल गाय। एवरी स्मॉल टाउन फैमिली विल बी लाइक प्रशांत भैया जैसे बनो, वो जगत भैया है। तो हाँ। मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और वो मुझे बिल्कुल समय नहीं देते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं, जो कि आई थिंक वो इस्टेब्लिश हो सकता है, हो चुका है कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है उनके रिलेशनशिप्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। तो वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी प्रोफेसर बन चुकी हूँ। तो हम अलग अलग डायरेक्शंस में हैं अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू अ करियर ट्रेजेक्ट्री। हम्म। वहीं बीच में रजत आते हैं। वो प्रशांत को तो लुकअप करते ही हैं, तो प्रशांत उनको जीने का एक तरीका सिखाते हैं, मैं उनको जीने का एक तरीका सिखाती हूँ। अगर आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो वो राइट। बात बोलते हैं अबाउट छोटे शहरों से आए हुए लड़के। क्या है वो लाइन? आई एम सो सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग इट। आसिफ एक बार सुनाओगे वो लाइन? क्या थी वो? आई थिंक ये हाँ। किताबें गांव बहुत देहात से पढ़ते हैं। आने वाले लड़के पढ़ना तो दूर, गांव घर जाना भी भूल, हाँ यही है ना। वो तो हाँ। आपकी आई थिंक, बट योर्स इज ये किताबें ही पढ़ोगे हुजूर, जिंदगी को कौन नहीं, मैं पढ़ेगा। वही कह रही हूँ कि माई लाइन इज कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट प्रशांत इज करेक्ट सेइंग। या। प्रशांत याद दिलाते हैं रजत को कि भूलो मत कहाँ से आए हो, और मेहनत हम्म। करनी है, और पढ़ो। ये सब बेकार की डिस्ट्रैक्शंस में मत लगो, क्योंकि प्रशांत खुद भी नहीं लगते हैं डिस्ट्रैक्शंस। बट छाया हैज गॉट दैट जॉय इन हर लाइफ। वो जब चलती है तो उसके स्टेप में एक स्प्रिंग होता है, उसके पीछे गाने चल रहे होते हैं, तो शी हैज दैट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। तो राइट। ही इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू प्रशांत कैरेक्टर। जो प्रशांत की एक एक इंटरनलाइजेशन है, एक डार्कनेस है, जिसमें जो आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप पढ़ जाते हैं उसमें। राइट। ही इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू दैट बिकॉज शी हैज फिगर्ड आउट व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। तो वहीं बीच में हमारे रजत आते हैं, और हम दोनों उसको अलग अलग कुछ सुना रहे हैं जिंदगी के बारे में। तो करेक्ट, वो करेक्ट। एक कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्यूटीफुली आया है राइटिंग में। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ, बिकॉज यूजुअली आई एम डूइंग सम अर्बन दिल्ली गर्ल रोल। पर हम्म। अभी मैं थोड़ा सा एक मच्योर रोल कर रही हूँ, जिसमें मैं चिल्ला नहीं रही नहीं कर रही हूँ। सो आई वेरी हैप्पी। राइट। तो आसिफ, आपके लिए क्या एक सबसे बड़ी वजह रही सीरीज के लिए, अपने किरदार के लिए हाँ कहने के लिए? मेरी
पहली अप्रोच एक्चुअली ये होती है कि जो भी हम कर चुके हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हमारा जो भी अगला काम हो, वो कितना अलग है उससे, हम्म। और मैं लाइफ में मेरे दोस्त वगैरह उनके साथ मैं बहुत फन करना, मजाक मस्ती करने का मुझे बड़ा शौक है। इवन जब थिएटर में भी मैं बहुत कॉमेडी प्लेस करता था। बॉम्बे आते ही मुझे इतना सीरियस सीरियस 2-3 प्रोजेक्ट मिले, मुझे कॉमेडी में किसी ने कंसिडर नहीं किया कभी। तो ऑल ऑफ अ सडन फिर होता है ना, एक चीज आप करने लगते हो, तो मैंने बैक टू बैक आई थिंक 6 या 7 फिल्में कॉमेडी 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 हो गए। हाँ। और वो इतना कॉमेडी कॉमेडी हो गया था कि उसके बीच में जब ये आया मेरे पास, दिस शो, और एक तो ये शो मेरे लिए चेंज था पूरा उस उन सब चीजों से। और दूसरी चीज, बहुत राइटिंग जो है हमारे शो की, वो बहुत ऑनेस्ट और बहुत एकदम, क्या बोलते हैं उसको, मासूम राइटिंग है बहुत हमारे शो की। हम्म। तो वो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत दिल से निकली हुई बात है किसी की। हम्म। वैसा नहीं कि होता ना कई बार फिल्मी बाजी लगती है आपको डायलॉग में, कि ये हाँ। तो डायलॉग बाजी। इसमें डायलॉग बाजी नहीं है। आपको लगेगा कि बात कर रहे हैं दो लोग, हम दो अपने आसपास के लोगों को देख के बात करता देख रहे हैं। प्लस जो नाम है हमारे शो का, देहाती लड़के, तो वो एक गांव देहात और एक बड़े शहर को ब्रिज करता है हमारा शो। कि वहां की जिंदगी और वहां की जिंदगी अलग अलग तो ठीक है, सबको पता है। हाँ। जब मिलती है या फिर लोग एक्सचेंज होते हैं तो क्या होता है। राइट। तो वो एक बड़ा नयापन है। राइट। इनफैक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट मैटर है, होम टू हॉस्टल या फिर छोटे शहर से बड़े शहर आना, मुझे लगता है ये बहुत ही रिलेटेबल है। ज्यादातर मेजोरिटी हमारी जो ऑडियंस है इसके साथ रिलेट करेक्ट। करेगी। तो हम तो जब करेक्ट। देखेंगे हम उसके साथ रिलेट करेंगे, जैसे हम ट्रेलर से ही अभी कर रहे हैं। आप लोगों ने शूट किया तो आप लोगों ने कितना अपने कॉलेज डेज को या जब अपने शहरों से मुंबई आए थे उसको कितना रिलिव किया? खुशा। जो कॉलेज वाले फन सीन्स थे उनमें तो हुई नहीं मैं मैम। उस जो दिन तो ये लड़कों ने लखनऊ घूम मस्ती रहे थे। करी है, जो शाइन, तनिष और राघव ने मस्ती करी है, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप की भी कहानी है, राइट, हाँ। दोस्ती की करेक्ट। कहानी है। वो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसी बनी है, या तो मैं भी करेक्ट। वर्ल्ड के साथ ही देखूंगी ये शो। और मैं देखना चाहूंगी कि वो कैसा आया, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत मस्ती करी है अपने दोस्तों के साथ, बहुत। करेक्ट। तो वो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। मैं थोड़ी सी परेशान ही हूँ इस शो में। मतलब फ्रॉम हैप्पी टू, मेरा अपने रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वगैरह वो सब। तो जो उसके रिलेशनशिप के इश्यूज वाली कुछ चीजें हैं, कुछ पहलू हैं, वो थोड़े रिलेटेबल थे मेरे लिए। बट अदर देन दैट, मैं अडल्ट हूँ ना, मैंने कुछ खास कॉलेज का देखा नहीं उसमें। पर मैंने लखनऊ में बहुत अच्छा खाना खाया, इफ यू वांट टू। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि मतलब एक ऐसे शहर में आप लोगों ने शूट किया है, मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता है, तो बड़े मजे किए होंगे, खूब सारे कबाब वगैरह खाए होंगे। शाइन। खूब सारे, खूब सारे। इनफैक्ट मैं वहां पर गया। मैं मटन नहीं खाता हूँ, बट बट वहां पर जाके हमारे जो डायरेक्टर है प्रशांत सिंह, उन्होंने मुझे मटन खिलाया। एंड उसके बाद से फिर आप यकीन नहीं, मैं हमारे एवरी सेट पे मटन बनता मटन था। खाता हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ, एवरी डे में प्रशांत भाई मटन। बहुत अच्छा मटन बनाते हैं। और उन्होंने एक बार सेट पे मटन कुक भी किया था। इनफैक्ट जब हम लोग सीन कर रहे थे, बाजू में उन्होंने एक या चूल्हा लगाया और मटन बनाया, और हम लोग देन उसके बाद मैं मटन खाने लगा। एंड तब से, और बट फिर मैं जब लखनऊ से बॉम्बे आया, फिर मैंने मटन एक बार ट्राई किया। हाँ। बट वो बात नहीं थी जो बात वहाँ के मटन में थी, जो वहाँ के मसालों में थी, तो वो तो अलग ही। देन मैंने काफी कुछ खाया है सेट पे ही। राइट, राइट। और कॉलेज लाइफ के जो आपके सीन्स थे, जैसे कुशा ने कहा आपके तो ज्यादातर हैं ही, वो आपने अपने कॉलेज डेज या आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कितनी रिलीव करी? अब तो मैं कभी कॉलेज गया नहीं हूँ, तो दिस इज माय ओनली कॉलेज डेज। यही मेरा एक तरीके से कॉलेज बन गया है, बिकॉज मेरा बहुत सपना था कि मैं कॉलेज जाऊं, मतलब मैं वो बहुत फैंसी दोस्त बनाऊं, घूमूं, ये करूं। मैं कभी कॉलेज गया नहीं। तो फिर मुझे वो अफसोस था। मगर यहाँ पे आने के बाद आई थिंक जो जो हम लोगों ने किया है, जो जो मस्तियां की हैं, जो जो सीन्स शूट किए हैं हम लोगों ने, तो मुझे लगा कि यही मेरे लिए कॉलेज था। और आई थिंक यही मेमोरीज मेरे लिए बहुत वो हो गई थी, बहुत रियल हो गई थी। देन आई हम्म। थिंक यही मेरे लिए कॉलेज ही हो गया एक तरीके से मेरे लिए। बट लुक एट द मैनिफेस्टेशन ना, जिस तरह के अभी तक आपने रोल्स किए हैं, एक में आईआईटीएन आईआईटी एस्पिरेंट बने, इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज लाइफ आपको मिल ही रही है आपके रोल्स में। मुझे लगता है कि शायद से हाँ, मतलब इस रास्ते में मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ। मैं मतलब ये दिस इज वन वे ऑफ मी लिविंग कॉलेज लाइफ, जहाँ पर मैं लिव नहीं कर पाया, बट दिस इज वन थिंग
डेफिनेटली। राइट राइट। अच्छा, तो जैसे लखनऊ घूमने के किस्से हो गए, कबाब खाने के किस्से हो गए, सेट पे मटन बनने के किस्से हो गए, ये ऑब्वियसली हम शो पे तो नहीं देखेंगे, आप ही लोगों से जान रहे हैं। और कोई आसिफ फन बिहाइंड द सीन हुआ है जो आपको टॉप ऑफ द हेड याद आ रहा है, या कुछ मेमोरेबल? फन एक्चुअली वही, ये सवाल ना एक्चुअली क्या है, क्योंकि शो में दो ट्रैक है अलग अलग। हम्म। एक जो ट्रैक है वो कुशा और मैं जिससे जुड़े हुए हैं, और एक है जो शाहीन के दो दोस्त और हैं। तो ये जो इनकी जो गैंग पूरी जो कि हमारा जब भी जब शूट होता था, तो मेरे बहुत ज्यादा इंटेंस सीन, ज्यादा या वैसे Yeah. तो मेरा मूड बहुत वो होता था। तो अच्छा। इवन दो कई बार ये होता था कि मुझे याद है मैं और शाहीन कुछ बहुत इमोशनल एक सीन शूट कर रहे थे, तो मस्ती तो नहीं, लेकिन एक दिन इतना रोए हम दोनों, इतना रोए कि पूरा सेट परेशान हो गया हमसे कि मतलब क्या हो रहा है, भरत मिलाप चल रहा है क्या चल रहा है। ओके। इतना लंबा खींच गया हमारा रोना। तो वो वाला माहौल बहुत ज्यादा, जब जब हमारे सीन होते थे तो थोड़ा इंटेंस माहौल ज्यादा रखते थे हम लोग सेट पे। राइट। और कुशा, जैसे आपने कहा ना, आपके कैरेक्टर के अलग ही मतलब शी हैज अ स्प्रिंग इन हर स्टेप, और उसकी अपनी एक दुनिया है जहाँ पे शी इज ट्रांजिशनिंग बिटवीन बीइंग हैप्पी एंड फिर थोड़ा सा एक रिलेशनशिप टर्मोइल वगैरह। आपने आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए या उसके अंदर घुसने के लिए, डिड यू डू एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रेप और इट वाज इजी गोइंग फॉर यू? और नहीं, मुझे मेरे डायरेक्टर ने एक तो गाना दिया था कि इस गाने को सुनो। एक अंग्रेजी गाना है, वो सुनने को कहा था बिफोर गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर। बट उसके लिए मैं बोथ प्रशांत और शाहीन को बहुत यू नो आई वुड थैंक देम, बिकॉज छाया छाया नहीं होती अगर शाहीन वुड नॉट बी दैट लिसनर टू मी, क्योंकि छाया बात करती है बहुत, और वो बहुत समझाती है रजत को। तो अगर शाइन मुझे वो स्पेस नहीं देता टू बिकम like that person who knows more, who probably has more authority, who speaks whatever she wants to, तो शायद मैं वो नहीं कर पाती। हम्म। पर एक ना, पता नहीं कैसे जब हम लखनऊ में थे, क्योंकि सब शायद वहीं के अंदाज में बात कर रहे थे, हम करके बात कर रहे थे, तो जब मैं डबिंग के लिए गई तो मैं देख रही थी कि काफी साफ ही बोला हुआ है, और मैं डबिंग में नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा ये हम ऐसे कैसे बात कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ एक डायलेक्ट कोच भी थे जो हमसे आके ना सीन से पहले मुझसे बस कुछ बात कर जाते थे, जो मुझे रियलाइज नहीं होता था कि ओ ये जो मुझसे बात कर रहे हैं वो मेरे परफॉर्मेंस में दिखेगा, ओके। क्योंकि वो बहुत ही सटली करते थे। तो वो मुझे दिखा जब मैं डबिंग करने गई थी कि हमारी भाषा काफी हद तक मतलब अच्छी हो गई थी, मतलब वहां जाके। तो वो था। अदर देन दैट देयर वाज नॉट सो मच टू बी डन। शी वाज एन ऑर्डिनरी सिंपल गर्ल हु just found special things in ordinary things. It हम्म। wasn't so tough to play her, but what was tough were her my scenes with Shine. अब मैं ज्यादा बता तो नहीं सकती कि वो टफ क्यों थे, but they were extremely emotional scenes. Like this one scene I did with Shine, जो भी आसिफ भी कह रहे हैं, in which like we both, he was angry at me and I had to be emotional, and कितने समय तक हम उस मूड से बाहर ही नहीं निकल पाई थी, हाँ। बिकॉज जब आप सीन करते हैं सिर्फ मास्टर तो होता नहीं, आपका क्लोज है राइट उनका क्लोज है, आप उस मूड में रहना पड़ता है बहुत देर राइट। तक। तो वो कुछ वैसे सीन्स थे। और जो जो प्रशांत का प्रोसेस भी है, जो हमारे डायरेक्टर है, वो आते हैं आपसे बात करते हैं, कोई तो वो तार छेड़ जाते हैं जिसके बाद आप फिर वहीं रह जाते हैं। तो वो हुआ है सेट पे। बहुत बहुत हमारे लंबे और बहुत मैं कहूंगी बहुत मैं कहूंगी इमोशन इवोक करने वाले सीन्स हैं। या हम्म। आप तीनों इतना इन्वॉल्व रहे वो सीरीज के साथ में, शूटिंग के दौरान, ऑफ कोर्स पूरा ड्यूरिंग द प्रमोशंस आल्सो। थोड़ा सा टफ होगा मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक सेंटेंस में अगर आपको देहाती लड़के के लिए सम अप करना हो फॉर द ऑडियंस कि हम क्यों देखें अमित सो मेनी अदर थिंग्स टू वॉच, तो एक एक सेंटेंस में आपके लिए वो क्या होगा? शायद आई विल स्टार्ट विद यू। आई थिंक एक sentence is hard, but this is like really close to me, as in this has been really personal to me, if I say, because when I did this, I did it with all honesty and I felt it somewhere inside me. So abhi tak, like, I'm not over it. So I think that is one reason that we have made it with all hearts. So I think that is one reason people will love it, because they'll see reality, and ऐसे कुछ ऊपर का कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे कुछ नहीं है. So it is very real, very pure, and that is something that gives a great reason for people to watch this. आसिफ, आप क्या ऐड करेंगे? थैंक यू।
मैं मुझे आई आई वन वन सेंटेंस में तो खैर मुश्किल है, लेकिन ये कि होप देता है हमारा शो बहुत ऑडियंस को। तो उम्मीद से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, तो आई थिंक होप के बिल्कुल। लिए हर इंसान, और वो आपको यूपीएससी एस्पिरेंट होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तबके से, किसी भी प्रोफेशन से, कहीं से भी आप आते हैं, आप ये शो देखेंगे तो बहुत रिलेट करेंगे और आपको बहुत होप मिलेगी शो से। राइट, फाइनली कुशा। मैं कहूंगी जो स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं बच्चे, कि आपको आप ही से मिला रहे हैं, आपकी कहानी है, तो राइट। जरूर देखें, उसी उसी लेंस से बनाई गई, तो आप अपने आप से मिलने के लिए शो देखिए। आई थिंक यू ऑल हैव ब्यूटिफुली समड इट अप, और दिल से की गई कोई बात दिल तक जरूर पहुंचती है, और जब अपनी कहानी हम यस, देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो हमारे ही बारे में कहा जा रहा है। सो डेफिनेटली ईगर टू वॉच इट, विशिंग यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ नॉट जस्ट दिस सीरीज, बल्कि आगे भी फ्यूचर में आप तीनों जो भी काम करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू थैंक मैम। यू।